हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल क्रिकेट। स्वागत है आप सबका एक और क्रिकेट के वीडियो में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। 19 फरवरी से यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। दो जगह पे खेला जा रहा है। एक तो पाकिस्तान में खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा, ये तो बहुत बड़ी अड़चन है, क्योंकि पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम अब तक तैयार नहीं हुए हैं। और अभी उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम तो बना लेंगे जी, आईसीसी ने पैसा दे दिया है तो एक साथ ही तीनों तोड़ देते हैं स्टेडियम। अरे भाई, तीनों तोड़ दोगे तो मैच कहां खिलाओगे? और इसी के हेरफेर में फंसे हुए हैं अभी कि कहीं ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा दुबई ना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये टूर्नामेंट पे चर्चा चल रही है कि अगर स्टेडियम तैयार नहीं हुए तो पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में शिफ्ट किया जा सकता है। ऑलरेडी इंडिया के मैचेस दुबई में होने थे, लेकिन क्या यह टूर्नामेंट पूरा शिफ्ट हो जाएगा? पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी ही गलतियों का शिकार होते हुए नजर आएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन आज हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी माथापच्ची चल रही है। ट्विटर पे कुछ और चल रही है, वहां लोग कमेंट्स में कुछ और लिख रहे हैं। सारे एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय चल रही है कि इंडिया का प्रोबेबल स्क्वाड क्या होना चाहिए, इंडिया का स्क्वाड क्या होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। 2017 में आखिरी बार यह टूर्नामेंट खेला गया था, इंडिया फाइनल में पहुंची थी। हालांकि पाकिस्तान से हार मिला था, वो मोहम्मद आमिर वाला स्पेल किसी ने नहीं भूला होगा। एक ही स्पेल में इंडिया को बहुत ही पीछे डाउन कर दिया था, ऑलरेडी इतना बड़ा टोटल चेज करते हो। तो उसके बाद अब ये टूर्नामेंट अब खेला जा रहा है, इतने लंबे गैप के बाद। 50 ओवर टूर्नामेंट होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो आइए सीधे हम मुद्दे की बात पे आते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए स्क्वाड में? क्योंकि बुमराह और शमी दोनों के इंजरीज को निगाह में रखते हुए इसका फैसला लेगी बीसीसीआई और सिलेक्शन टीम। लेकिन और कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए स्क्वाड में, आइए शुरू से इस पे बात करते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं। ओपनर्स, आपको कप्तान के तौर पे बहुत सारी ऑलरेडी माथापच्ची चल रही है कि क्या कप्तान रोहित को होना चाहिए, क्या हार्दिक को इसमें कप्तानी दी जानी चाहिए, या बुमराह को ही ऑल टाइम कप्तान फुल टाइम कप्तानी दे देनी चाहिए। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ही आपको कप्तानी करेंगे, नो डाउट, इसमें आपको कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा? अब दो स्पॉट्स है यहां पे। गिल तो डेफिनेटली रेगुलर ओपनर हैं ओडीआई में रोहित शर्मा के साथ, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ही ओपनिंग की थी। लेकिन एक और नाम यशस्वी जायसवाल का आ रहा है कि यशस्वी शुड स्टार्ट विद रोहित इंस्टेड ऑफ गिल। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन खेलेगा, लेकिन हमारे पिक में तो पहले रोहित शर्मा, फिर शुभमन गिल, और तीसरे यशस्वी जायसवाल होंगे ओपनर, बैकअप ओपनर के रूप में स्क्वाड में मौजूद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की। तो मिडिल ऑर्डर में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, विराट कोहली नंबर 3 पे ही खेलेंगे। और अगर आपको नंबर 4 सूटेबल, एक ऑलरेडी वहां उस जगह को भर चुका हुआ, खेल चुका हुआ उस जगह पे बैट्समैन चाहिए, श्रेयस अय्यर नो डाउट इसमें शामिल हो जाएंगे। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर होंगे और वही हमारे स्क्वाड में भी जाएंगे। तो ये हो गई 5 हमारी पिक अब तक। लेकिन अब विकेट कीपर्स पे चलते हैं। विकेट कीपर्स को लेके भी बहुत सारी चिंताएं और संशय चल रहा है। क्या संजू सैमसन जाएंगे, क्या ध्रुव जुरैल को भी इंक्लूड करेगी टीम? लेकिन हमारे तरफ से जो दो खिलाड़ी होंगे और जो बेस्ट दो खिलाड़ी होंगे, केएल राहुल और ऋषभ पंत होंगे वहां पे। दो विकेट कीपर्स के ऑप्शन आपके डन हो गए, डस्टेड हो गए। उसके बाद अब चलते हैं मेन किस्सा, जहां बहुत बड़ा है, वो है ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर्स के सेक्शन में चलेंगे तो वहां हार्दिक पांड्या नो डाउट आपके वाइस कप्तान आप बना दीजिए उनको, या फिर टीम के मैनेजमेंट में उनका रोल रहेगा। सीनियर खिलाड़ी हैं तो वहां पे बड़ा रोल उनका रहता है। तो हार्दिक पांड्या शुड बी इन द स्क्वाड, तो वो तो डेफिनेट है एक तरीके से। उसके बाद आपके आ जाते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि रहेंगे ही रहेंगे इस लाइनअप में। एक और बड़ा नाम जो इसमें शामिल हो रहा है वो है नीतीश कुमार रेड्डी का। बीजीटी गए, पहली बार खेला, इंडिया डेब्यू किया, वहां शतक भी जड़ा मेलबर्न में। लेकिन क्या नीतीश कुमार रेड्डी की स्क्वाड में जगह बनती है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो नीतीश कुमार इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैचेस खेलने कहां है ये देखना पड़ेगा। आपको मैचेस दुबई में खेलने हैं, वहां पे स्लो विकेट रहती है, वहां पे आपको स्पिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अक्षर पटेल को। तो
तो अक्षर पटेल वो एक फैक्टर हो सकते हैं जो कि अगर जडेजा नहीं भी खेले तो आप अक्षर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जडेजा वाला रोल बखूबी निभा सकते हैं अक्षर पटेल, या फिर सेलेक्टर्स चाहेंगे वॉशिंगटन सुंदर का भी एक ऑप्शन तलाशना। लेकिन मेरे स्क्वाड में पर्सनली अगर देखा जाए तो यही तीन नाम होंगे ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। अब चलते हैं उस सेक्शन में जिसको कहा जाता है कि बैटर्स विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू चैंपियनशिप्स। तो अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। 5 बॉलर्स के विकल्प आपको ले जाने पड़ेंगे। पहला नाम तो अनडाउटेबली वहां पे कुलदीप यादव का होगा, इंडिया के लिए लगातार स्टार्ट करते आ रहे हैं, ओडीआईज हो या फिर टी20 हो, उनको ज्यादा मौके मिलते हैं लिमिटेड ओवर गेम में, तो कुलदीप यादव तो नो डाउट चाइना मैन के रूप में वहां शामिल हो ही जाएंगे। अब बात आता है कि कौन कौन से और बॉलर्स को आप रखेंगे, तो उसमें सबसे पहला नाम तो जसप्रीत बुमराह का ही होगा। जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंजर्ड हैं। लास्ट टेस्ट में हमने देखा कि सिडनी टेस्ट के सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी नहीं किया था जसप्रीत बुमराह ने, फर्स्ट इनिंग के 10 ओवर किया था, उसके बाद भी नहीं किया था। तो कितने फिट है, एनसीए में रिपोर्ट करने बोला गया है जसप्रीत बुमराह को, क्या जसप्रीत बुमराह तब तक फिट हो पाएंगे, देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय है, अभी करीबन 1 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। तो उस समय तक अगर एनसीए इनको दे देती है ग्रीन टिक की जसप्रीत बुमराह इज फिट एंड फाइन टू गो, तब तक तो होना ही चाहिए। और उससे पहले लेकिन 12 तारीख तक स्क्वाड आनी है, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह का नाम होना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि बाद में फिट नहीं हो पाए तो शायद आप रिप्लेस कर सकते हो। बहुत सारे खिलाड़ी आपके लिए बैठे हुए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, नवदीप सैनी हो गए, आकाशदीप को क्या पता डेब्यू दे दिया जाए। लेकिन दूसरा फिर एक और खिलाड़ी आ जाता है, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी शुड बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। बीजीटी ने लेके गए इनको, बड़ी गलती थी, बीजीटी में लेके जाना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लेके गए क्योंकि उस समय इंजरी इनकी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी मैचेस खेल रहे थे डोमेस्टिक में। अभी सैयद मुश्ताक अली, दिलीप ट्रॉफी दोनों में प्रदर्शन अच्छा जा रहा है, तो आप जरूर रखिएगा। शमी आ जाएंगे डायरेक्ट स्क्वाड में, और शायद मेरे हिसाब से लाइनअप स्टार्टिंग 11 में भी इनको जगह मिलते हुए नजर आएंगे आपको मोहम्मद शमी। तो ये 3 की तो हमने बात कर ली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव की। अब चलते हैं अगले बॉलर की तरफ। वो अनडाउटेबली मोहम्मद सिराज इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जिस तरीके का उनका व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते नजर आए हैं। पिछले 2 साल के अगर स्टैट्स उठाया जाए तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ओवर मोहम्मद सिराज नहीं फेंके हैं, तो उसका उनको जरूर गिफ्ट मिलेगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और उनका नाम तो इससे भी होगा उस स्क्वाड में। लेकिन लास्ट नाम, 14 नाम पे हमने डिस्कशन कर लिया है, 15वां नाम जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस खिलाड़ी ने अब तक मतलब टी20 में तो बहुत नाम कमाया है, वनडे में भी अब नाम कमाने का वक्त आ चुका है। अर्शदीप सिंह की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत है इंडिया को, और जबकि इतने बढ़िया लेफ्ट आर्म पेसर बैठे हुए हैं, आप ना उनको टेस्ट खिला रहे हो ना वनडेज खिला रहे हो, तो फिर क्या फायदा होगा। तो अर्शदीप सिंह शुड बी इन द स्क्वाड, और शायद किसी मैच में अगर जरूरत पड़े तो अर्शदीप को खिलाया भी जा सकता है। एक लेफ्ट हैंड पेसर इंडिया बहुत समय से तलाश रहा है। बीच में खलील आए थे, बरिंदर श्रान को लाया गया था, लेकिन यार आपको भी पता है कि काम तो कोई नहीं कर पाया जितनी उम्मीद है। लेकिन एक बंदा टी20 में लगातार काम कर रहा है, सेकंड मोस्ट विकेट टेकर बन गया है इंडिया की तरफ से टी20 में, तो उसका रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। अर्शदीप शुड बी इन द स्क्वाड। तो ये है हमारी 15। आपको फिर से पढ़ के बता दे तो रोहित शर्मा, उनके साथ में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, उसके बाद विकेट कीपर्स के चॉइस में आपको ऋषभ पंत और केएल राहुल। ऑलराउंडर्स के चॉइस में आपको मिल जाएंगे हार्दिक पांड्या, देन रविंद्र जडेजा, और उसके बाद अक्षर पटेल। ये ऑप्शंस, बॉलर के 5 ऑप्शन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप। ये हो गई आपकी 15 कंफर्म, और यही होनी चाहिए इंडिया की स्क्वाड, जो कि 12 तारीख या 11 तारीख जब भी आई, यही स्क्वाड होनी चाहिए हमारे तरफ से। और इस बार उम्मीद है कि सिलेक्टर्स प्लीज ऐसा कुछ सरप्राइज मत कर दीजिएगा कि किसी का इंक्लूजन अचानक से हो जाए, किसी का एक्सक्लूजन अचानक से हो जाए, फिर वो शॉक इंडियन फैंस जल्दा सह नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये बेस्ट लाइनअप है। आपकी क्या राय है इस लाइनअप के ऊपर, अपने राय कमेंट्स में लिख दीजिएगा।
तो अपनी भी स्क्वाड अगर आपको कोई चेंज करना है वो भी बता दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा खेल क्रिकेट को।